How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो बच्चों? I hope आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त होंगे. Talking about our last lesson, अगर मैं हमारे last lesson की बात करूं तो we started our new chapter named The Rat Trap. हमने हमारा chapter number 4 स्टार्ट किया था जिसका नाम है The Rat Trap, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ थोड़ी कहानी आपको सुनाई थी और बताया था कि ये रैट ट्रैप क्या है. हमने ऑथर के बारे में भी बात की थी, हमने उनके जो कैरेक्टर्स है पैडलर, आयरन मैन, वो सब के बारे में बात की थी. एंड वी स्टार्टेड आवर स्टोरी, और हमने स्टोरी भी स्टार्ट की. स्टोरी की बात करूं, प्रीवियस लेक्चर की बात करूं, मैं बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूं कि जो पैडलर होता है वो चूहेदानी बेच के अपना सर्वाइवल, अपना जीवन निर्वाह चलाता है, पर उनके लिए वो पैसे कम पड़ते हैं इसलिए वो चोरी भी करता रहता है. एक बार वो रात गुजारने के लिए एक क्रॉफ्टर माने क्या, मैंने समझाया आपको बच्चों. एक मिल्कमैन होता है, उसके घर पे वो रात रुकने के लिए जाता है. वो मिल्कमैन बहुत खुश हो जाता है. व्हाई? बिकॉज उसके पास कोई नहीं होता, ना ही उनकी वाइफ होती है, ना ही उनके कोई बच्चे होते. एंड ही वाज आल्सो अ टॉकेटिव मैन, बहुत बातें करने वाला इंसान था. उसको अच्छा लगता है, उसको खाने को देता है, उसके साथ गेम खेलता है, और क्रॉफ्टर पैडलर पे इतना ट्रस्ट कर लेता है कि वो बताता भी है कि उसने लास्ट मंथ में 30 क्रोनॉट्स मतलब पैसे 30 क्रोनॉट्स कमाए हैं, और वो पैसे उन्होंने कहाँ रखे वो भी बता देता है. साथ साथ हमने देखा कि दूसरे दिन वो जो पैडलर है वो उसके 30 क्रोनॉट्स चुरा लेता है. 30 क्रोनॉट्स चुराने के बाद वो हाईवे की बजाय फॉरेस्ट के रास्ते से जाने लगता है. फॉरेस्ट के रास्ते में वो खो जाता है, एक ही बात पे वो टिक जाता है. उसको लगता है कि आई वाज आल्सो ट्रैप्ड, मैं भी फंस चुका हूं, मेरी लाइफ एंड होने की वाली है, माय लाइफ इज गोइंग टू बी एंड, दैट्स माय लास्ट टाइम एंड एल्स. बहुत सारी चीजें वो सोच लेता है. तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, वो होती है हैमरिंग की, कुछ लटखनाने की. वो आवाज सुन के वो आवाज की तरफ जाता है, देखता है देयर इज अ मिल देयर साइड, उस तरफ एक मिल है. मिल के अंदर जाता है और देखता है, सोता है, और उसका एक मास्टर वहां आता है, जो मिल का ऑनर होता है वो वहां आता है. और आगे की स्टोरी हम आगे देखने वाले. मैंने एक लास्ट सवाल पूछा था, क्या लगता है आपको कि ये पकड़ा जाएगा? जो हमारा पैडलर है, उन्होंने जो चोरी की है, जो कुछ 30 क्रोनॉट्स रुपए चुराया उन्होंने, क्या आपको क्या लगता है वो पकड़ा जाएगा? क्या लगता है वो आयरन मिल का जो मालिक है, जो ऑनर है, वो उनको पुलिस या फिर कॉप के हवाले कर देगा? What do you think? या फिर हो सकता है कि वो उसका दिल, उसका जो अंदर की भावना है वो जाग उठे और वो जिसके थे क्रॉफ्टर उनको वापस दे आए. What do you think? मैंने लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था, क्या लगता है आपको? चलिए देखते हैं बच्चों. तो आज आगे क्या होता है वो आज हम पढ़ते हैं और हमारी आगे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. तो चलिए बच्चों, पार्ट 2 द रैट ट्रैप, स्टोरी नंबर 4. चलिए बच्चों, तो आज आगे चलते हैं. हमने पहले पार्ट के बारे में अब अच्छी तरह से बात की है, द रैट ट्रैप, सलमा लैगरलॉर. उसका पार्ट 2 देखते हैं, आगे देखते हैं. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. The Iron Master assumed that the peddler felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि ये शायद उसने ऐसा एज्यूम किया कि ये शायद ऐसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने अपना क्लॉथिंग बहुत गंदे पहने, उनको शर्म आ रही होगी. He tried to comfort the peddler by informing him that there was nothing to be ashamed about. उन्होंने वो पेडलर को बताया भी कि आपको ashamed, शर्म लेने की कोई बात नहीं है, ये it's fine. He further told him that his wife Elizabeth was dead. His son were settled abroad and he lived with his daughter Adla. उन्होंने ये भी बताया कि अभी उनकी वाइफ है एलिजाबेथ, उनका डेथ हो चुका है, उनका जो सन है वो अब्रोड, वो बाहर कहीं पे सेट हो चुका है. एंड ही लिव विथ हिज डॉटर एडला, और वो अपनी बेटी के साथ, वो अपनी डॉटर के साथ, एडला के साथ रहते हैं. बट द ट्रैप कॉन्स्टेंटली रिफ्यूजेस टू गो विथ हिम.
बट ये जो पैडलर था, ट्रैम्प था, वो कॉन्स्टेंटली वो मना ही कर रहा था कि मुझे नहीं आना है। द आयरन मास्टर वेंट अवे, बट ही वॉज नॉट लाइक द पैडलर्स रेजिस्टेंट रिफ्यूजल। ही सेंट हिज डॉटर टू परस्यू द पैडलर। ये हुआ, आयरन मास्टर ने बहुत सारी ट्राई की पर वो मान ही नहीं रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मारी। परसिस्टेंट टू रिफ्यूजल, उनके मना करने के बावजूद आयरन मास्टर ने हार नहीं मारी। ही सेंट हिज डॉटर टू परस्यू द पैडलर, और उन्होंने अपनी डॉटर एडला को परस्यूड, मनाने के लिए भेजा पैडलर को। When Adla came to the ironwork, she found the man alarmed and frightened. और जब एडला आती है पैडलर के पास, तब वो देखती है को अलार्म्ड हो चुका है, वो जाग चुका है, एंड फ्राइटन, थोड़ा डरा हुआ भी है। She tried to comfort him. She somehow sensed that his fear conveyed that he was either a thief on the run or an escaped prisoner. वो उनको कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर उनको एक चीज समझ में आ जाती है, सेंस्ड कर लेती है कि ये जो डर है इनके अंदर, वो या तो इस तरीके से है कि ये भागा हुआ चोर है, या फिर एस्केप द प्रिजनर, किसी ने अपनी जेल, प्रिजन तोड़ के भागा हुआ एक कैदी है। स्टिल शी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड काइंड टू द पैडलर। फिर भी वो बहुत फ्रेंडली रही और काइंड, बहुत प्यार से उनको पैडलर को बोला। तो पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्टेड द इनविटेशन। अब पैडलर को भी कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने उनका इनविटेशन ले लिया। He felt guilty and cursed himself for stealing the crofter's money. अभी तो पैडलर को थोड़ा बहुत गिल्टी भी, गंदा भी फील होने लगा क्योंकि उन्होंने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए थे। The next day was Christmas evening. अगले दिन क्रिसमस की इवनिंग थी। The iron master was happy that he would be spending his time with an old friend. जो आयरन मास्टर था, जो ओनर था, वो तो बहुत हैप्पी था क्योंकि वो अपने पुराने एक दोस्त के साथ ये क्रिसमस इवनिंग स्पेंड करने वाला था। He told Adla that they need to be fed him well and provided him with the better business than selling red grapes. वो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर एडला को ये भी बोला कि हमें इसको अच्छी तरीके से खिलाना है और ये रेड ट्रैप बेचे उससे अच्छा कोई इसको बिजनेस भी सेटल आउट करके देना है। Adla said that she was doubtful about the peddler as he didn't display the slightest sign of being educated. Adla ने अपने पापा को बोल दिया कि पापा मुझे नहीं लगता कि एजुकेटेड है, slightest sign of being educated, थोड़ा सा भी एजुकेटेड है। However, the iron master told her to have some patience. फिर भी आयरन मास्टर, उनके जो पापा थे एडला के, उन्होंने बोला कि थोड़ी शांति रखो, पेशेंस रखो। Just then the door opened and the stranger entered the room. और उसके बाद ही एक डोर खुलता है और ये जो स्ट्रेंजर पैडलर है वो एंटर होता है रूम के अंदर। He was now well groomed, अच्छे से तैयार होके आया है। He was wearing cloth which belongs to the iron master. उन्होंने एक सूट पहना होता है जो कि होता है आयरन मास्टर का। The iron master realized that the tramp was no friend of his. अब आयरन मास्टर को पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त ही नहीं। The peddler made no attempt to delude them any longer. पैडलर ने भी अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने मान लिया कि हाँ मैं आपका फ्रेंड नहीं हूं। He explained that he never said the iron master that he was the Niels Olof. उन्होंने, पैडलर ने तो ये भी बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं नील्स ओलॉफ हूं। He had even pleaded and begged for not coming to the manor's house. और उन्होंने ये भी बोला कि मैं तो आपके घर पे, मैंने प्लीज आपको बैक किया था, मैंने भीख मांगी कि मैं आपके घर पे ना आऊं। He added that no harm had been done and he could put on his rags and go away. वो भी बात बताता है कि मैंने आपके घर को या फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाई, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी आप बोलते हैं तो मैं अपना रैग्स मतलब सामान, मैं अपना सामान उठा के चलने के लिए गो अवे, मैं चला जाता हूं। The iron master said that the peddler had not been very honest and he would take him to the sheriff. Sheriff मतलब a type of a police, government officer, जिसको sheriff बोलते हैं। आयरन मास्टर ने बोला कि ये इंसान ऑनेस्ट, प्रामाणिक नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने गलत बोला। He took him to the sheriff. इसकी वजह से वो शेरिफ, वो पुलिस के पास इसको ले जाएगा। The peddler got agitated. पैडलर ने मना किया, agitated. He said that the world was like a big rat trap. पैडलर क्या बोलता है, ये पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। And someday the iron master would also be tempted and to touch the bite and would be doomed.
वो भी बोलता है कि आयरन मास्टर भी एक दिन वो टेम्प्ट होगा और जैसे ही बाई टच करने जाएगा ही विल बी डूम, वो फंस जाएगा। तो आयरन मास्टर स्टार्टेड लाफिंग और आयरन मास्टर तो हंसने लगता है। तो आयरन मास्टर आस्क्ड द पैडलर टू लीव। अभी आयरन मास्टर पैडलर को बोल रहा है कि आप चले जाओ, बट एडला वांटेड हिम टू स्टे बैक। बट एडला ये चाहती थी कि ये इंसान उनके साथ रहे। She felt that they had promised the peddler Christmas cheer and it would be wrong to send him away. एडला ये बोलती है कि हमने इनको प्रॉमिस किया है कि आप हमारे साथ क्रिसमस मनाएंगे और ऐसे उनको भेज देना ये गलत बात होगी। तो पैडलर वो सरप्राइज बाय दिस जेस्चर। पैडलर को तो शॉक लग गया कि यार उनको पता है कि आई एम थीफ, मैं गलत इंसान हूं, मैं गलत आइडेंटिटी पे आया हूं, फिर भी ये मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से लेते हैं। Adla further added that the peddler must have been through a bad time as he was always chased away. He could not even sleep unafraid. पैडलर ने ये भी बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि he have been through a bad time, वो बहुत गंदे टाइम से जा रहा हो, always chased away, वो कहीं भी घूमता रहता हो, could not even sleep unafraid, और ऐसा भी हुआ हो उनको शांति की स्लीप भी ना मिले हो, वो शांति से सोया भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सब चीजें एडला अपने पापा को बताती है अबाउट पैडलर। तो आयरन मास्टर गेव इन, आयरन मास्टर ने छोड़ दिया, चलो भाई जो है आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो पैडलर वाज अलाउड टू स्टे ऑन फॉर क्रिसमस। पैडलर को कोई बात नहीं, आप रुक जाओ क्रिसमस तक, बट द ओनली थिंग ही डिड टू स्लीप साउंडली आफ्टर दैट। तो पैडलर ने क्या किया, वो सिर्फ सोया। Once or twice he was woke up to have food, but besides that he only slept. ये एक या दो दिन के अंदर वो एक या दो ही बार जागा, और वो भी किस लिए, अपना फूड, अपना खाना खाने के लिए। उसके सिवा उसने क्या किया, वो सिर्फ सोया। जैसे कि उन्होंने जिंदगी में इतनी कंफर्ट लेवल की नींद कभी ली ही नहीं हो, वैसे ही वो सो रहा था। It seems as thought he had never slept as a quiet and safely. तो हमने बात की वैसे कि जिंदगी में उन्होंने इतनी कंफर्ट से, इतनी क्वाइटली, इतनी शांति से, इतनी सेफली कभी नींद ना ली हो, वैसे ही वो सो रहा था। तो आयरन मास्टर एंड एडला गिफ्टेड हिम द शूट दैट ही वाज वेयरिंग एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला, उन्होंने जो गिफ्ट दी, उन्होंने पैडलर को क्या गिफ्ट दी कि जो पैडलर ने पहना हुआ आयरन मास्टर का शूट था वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया। She told him that he was welcome to spend even the next Christmas with them. जेस्चर देख रहे हो बच्चों, एडला ने वो भी बोला कि आप इसके बाद के साल का भी क्रिसमस हमारे साथ मनाने आ सकते हो घर पे। The peddler kept staring at her in boundless amazement. Amazement मतलब सरप्राइज। पैडलर तो शॉक था, पूरा शॉक हो गया, और ऐसे सरप्राइज, इतने प्यार, इतना मोहब्बत, इतने प्यार से मुझे बुला रहे, इतने प्यार देख के वो पूरा का पूरा सरप्राइज हो रहा था। वो एक नजर से एडला की तरफ देखता रह गया। The next morning, the iron master and his daughter went to the church for Christmas service, leaving the peddler at home. अगले दिन सुबह हुई, क्रिसमस था उस दिन, और आयरन मास्टर और उनकी डॉटर एडला, वो दोनों चर्च चले गए क्रिसमस सर्विस के लिए, और पैडलर को उन्होंने घर पे ही छोड़ दिया। They returned home and Adla was very sad. वो घर पे आ रहे थे तब एडला बहुत सैड थी। क्यों? At the church they had learned that a red trap peddler robbed an old crofter who once worked at the Ramsjo Iron Works. जब वो चर्च पे थे तब उनको मालूम हुआ, तब उन्होंने सीखा, उनको जाना कि एक इंसान था जो क्रॉफ्टर था, उन्होंने पैडलर ने उनको लूट लिया था। 30 क्रोनर्स उन्होंने लूट लिए थे, जो राम्सजो आयरन वर्क में काम करता था पहले। मास्टर वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एंग्री, गुस्सा होना। अब तो आयरन मास्टर बहुत गुस्सा हो गया था। They thought that by the time they would reach home, the peddler would have escaped with all their silver and other valuables. Silver spoons. वो तो ऐसा सोच रहा था, जब तक वो और उनकी बेटी एडला घर पे पहुंचेंगे तब तक ये पैडलर है वो सब चीजें, सिल्वर की, चांदी की, हमारी जो स्पून है वो, और वो जो वैल्यूएबल, जो हमारी महंगी चीजें हो, वो सब लेके भाग चुका होगा, एस्केप, भाग चुका होगा। When they got home, the iron master asked the valet if the peddler was still there. Valet मतलब सिक्योरिटी पर्सन। जब वो घर पे पहुंचे तब उन्होंने वेलेट, अपने सिक्योरिटी पर्सन से पूछा, क्या ये पेडलर अभी घर पे है कि नहीं? क्या लगता है, पेडलर भाग चुका होगा, चोरी की होगी उन्होंने? What do you think बच्चों?
चलो देखते आगे। The valet informed him that the fellow had left, but he had not taken anything with him. वेलेट ने बोला, वो सिक्योरिटी वाले आदमी ने बोला कि हाँ वो पैडलर तो जा चुका है, पर उन्होंने घर में से कोई भी चीज ली नहीं है। इंस्टेड, ना कि बदले, he had left something for एडला। उन्होंने एडला के लिए कुछ चीज, एक गिफ्ट वो छोड़ के गया है। एडला हैप्पी हो जाती है, क्यों? क्योंकि एक तो घर में से कुछ चीज चोरी नहीं हुई, दूसरी इट वॉज अ सरप्राइज, देयर इज अ सरप्राइज फॉर एडला। एडला के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट वहां पे था। एडला ओपन द पैकेज एंड फाउंड अ रैट ट्रैप। एडला ने वो पैकेज खोला और उनके अंदर उन्होंने एक रैट ट्रैप मिला। रैट ट्रैप के साथ क्या था? इन द रैट ट्रैप वेयर wrinkled 10 kronos not and a letter। उसके अंदर wrinkled मतलब बारीक की wrinkle हो चुके 3 नोट थे, उसका टोटल होता था 13 क्रोनोस। 10 क्रोनोस का एक नोट वो टोटल होता था 13 क्रोनोस। वो कहां किसके थे? वो क्रॉफ्टर के थे, जहां से वो पेडलर ने चुराए थे। पेडलर ने क्या किया? वो सारे पैसे एक रेड ट्रैप में डाल के वो रेड ट्रैप एडला को गिफ्ट कर दिया। साथ में एक लेटर भी था। लेटर के अंदर क्या लिखा था देखते हैं बच्चों। The peddler had written that since Adla had trusted him like a real captain, he also wanted to be a nice to her। जब से एडला उनको एक अच्छे, आप जानते हो कि पहले तो वो इंट्रोड्यूस हो रहा था ओलफ, एक कैप्टन की तरफ से ओलफ, कैप्टन ओलफ हो, वैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो कैप्टन की तरह उन्होंने नवाजा, एडला जानती थी ही वाज अ थीफ, फिर भी उन्होंने उनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया, उनसे प्यार से, मोहब्बत से, प्यार से बात की। He wanted the money to be returned to the crofter। वो चाहता था, पेडलर चाहता था कि ये मनी क्रॉप्टर को वापस मिल जाए। He further wrote that he would not have been able to escape the rat trap if he had not been raised to status of a captain। अब ये रेड ट्रैप क्या था? यहाँ पे किस रेड ट्रैप की बात करें? वो रेड ट्रैप की बात करें वर्ल्ड के रेड ट्रैप, जो हमने सीखा है कि ये पूरा वर्ल्ड एक पूरा रेड ट्रैप है। ये रेड ट्रैप, पेडलर के लिए रेड ट्रैप क्या था बच्चों? कि पैसे चुराना, अपनी लाइफ सर्वाइव करना, ये एक रेड ट्रैप था। उन्होंने यही बोला एडला को कि अगर वो पेडलर को कैप्टन नहीं बोलती तो वो ये रेड ट्रैप में से बाहर ही नहीं निकल सकता। वो क्या करता? वो चोरी करता रहता, वो सर्वाइवल के लिए पैसे इकट्ठा करते रह जाता, और वो कैप्टन कभी बनता ही नहीं। कैप्टन मतलब एक जिम्मेदार आदमी, एक अच्छा आदमी। He even signed the letter as a Captain Von Stahl। He was a changed man। और उन्होंने नीचे साइन भी की। साइन क्या की थी? कैप्टन वॉन स्टैल नाम से उन्होंने साइन भी की थी। अब देख सकते हैं कि एक आदमी, ये जो पैडलर है वो बदल चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेड ट्रैप है उनमें से उनको समझ मिल चुकी थी कि हमें अच्छाई करनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है? यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है बच्चों। यहाँ ये चैप्टर में से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी थीफ हो, चोर हो, कोई भी आदमी हो, उनके साथ अच्छे बर्ताव के साथ, उनसे प्यार के बर्ताव किया जाए तो उनके भी अंदर से गुडनेस, अच्छाई बाहर निकलती है। हम उनके अंदर भी अच्छाई डाल सकते हैं, वो अच्छाई बाहर निकल के उनको एक अच्छा इंसान बना सकती है। दैट्स एंड ऑफ योर स्टोरी। यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड होती है। टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, यहाँ पे मैं होमवर्क की बात करता हूँ। फॉर बिफोर इट, मैं उससे पहले बात करना चाहूंगा कि आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा है, देन यहाँ पे नीचे मेरा फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों की हेड टाइटल आईडी आ रही होंगी। आप उन पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और यू मे कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। आपके पास मेरा नंबर हो तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, अगर मैं आपके होमवर्क की बात करूं तो ये स्लाइड के नीचे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। मैं स्पेशली 11 के बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों आपको पूरी की पूरी पीपीटी लिखनी नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग दिस, पूरी पीपीटी नहीं लिखनी है। यू हैव टू राइट डाउन ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स ही लिखने हैं। जो ये स्लाइड के नीचे मैंने वर्ड मीनिंग दिए और उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए ये पीडीएफ के अंदर, वो आपको एक बार लिखना है। यू हैव टू राइट इट डाउन वन टाइम ओनली, और वो लिख के पीडीएफ बना के मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देनी है।
लिसन, सबको होमवर्क अच्छे से करना है बच्चों। हम इतनी मेहनत करके, इतनी पीपीटीज बना के, ये सब स्लाइड बनाना, ये सब एक्सप्लेन करना, इतना सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर भी ढूंढ के ला सकता, आप एक बार भी नहीं लिख सकते? ओके, आई होप आप सभी बच्चे एक बार लिख के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। एंड एज थिंग, आपको अगर ये स्टोरी पूरी की पूरी समझ में आ चुकी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ये बटन हिट लाइक का बटन है, उनको हिट कर दीजिएगा। एंड एक अच्छी सी कमेंट भी लगा दीजिएगा। टिल देन, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टोरी, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्थी।